टू द फिजिशियन से बात करें, वो अपना टेस्ट वगैरह जो भी है करा लें, या कोई हॉस्पिटल है नियर बाई तो जाएं, अपना टेस्ट करा लें। उसके बाद जैसा भी निकलता है वो बेहतर है कि वो उसको फॉलो करें, प्रॉपरली फॉलो करें। दूसरा है, डॉक्टर साहब एक बड़ी टिपिकल बात कह रहे थे, 2-3 बार रिपीट किया उन्होंने कि जबड़े में दर्द होता है और डेंटल सर्जन के पास गए, उन्होंने फिर फिजिशियन के पास भेजा। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट या एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट हम लोग जो है कि चलने पे अगर जबड़े में दर्द होता है तो वी आर, मतलब कहना चाहिए अलार्म्ड हो जाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत वार्निंग साइन, इसलिए कि इसमें एक मेजर डिजीज जिसको हार्ट की डिजीज में बोलते हैं लेफ्ट मेन डिजीज, उसका सिम्टम होता है। तो दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। सो इसलिए जबड़े में दर्द अगर चलते समय होता है तो किसी भी पेशेंट को तुरंत उसको कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज डेफिनेटली ए वेरी मच ऑफ वार्निंग साइन। एक कोइंसिडेंस ये भी है कि डॉक्टर साहब रेलवे से हैं और मैं सदर्न रेलवे के हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में भी 4 मैं 4-4.5 साल पेरम्बूर रेलवे हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ चेन्नई में, और चेन्नई में करीब 7 साल रहा, 7 साल केरला में, और अब 7 साल मेरे लखनऊ। डॉक्टर पंकज आप म्यूट हो गए। हाँ, तो ये है। और जैसा आपने कहा कि डेफिनेटली अब कोई एज बार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक 29 ईयर ओल्ड लड़के का जो है 2 वेसल में एंजियोप्लास्टी करा है। तो एज इंडिया में स्पेशली एज इज नो बार। इस समय अगर आप कहें तो इस समय इंडिया में करीब करीब 7 से 7.5 करोड़ खाली हार्ट ब्लॉक जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंज या इस्चेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं। कैन यू इमेजिन कि 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन जो है इस बीमारी से ग्रसित है, और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो जो वर्क क्लास होता है वो 2% ऑफ द जीडीपी के बराबर होने वाला है। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। इस दिशा में तो किसी ने शायद सोचा भी नहीं। हाँ, तो इस पे काफी काम करने की जरूरत है। बाकी हार्ट डिजीजेस के बारे में हाँ बताएं प्लीज। मैं तो एक आम आदमी की तरह, एक लेमन की तरह ही, अब मेरे पास जो सवाल हैं, क्वेरीज हैं कि जैसे बाएं कंधे में दर्द हो रहा है, बाएं हाथ में, बाएं सीने के आसपास कहीं दर्द हो रहा है, या कंधे में हो रहा है, या अंडर आर्म्स में दर्द हो रहा है, तो कई लोग सोचते हैं लेफ्ट साइड हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, अब तो मामला गड़बड़ है, और मालूम नहीं क्या 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 सोच जाते हैं। और फिर बहुत समय बाद, कुछ समय बाद पता चलता है कि नहीं, ये तो स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ऐसे वाले कंफ्यूजन में, जैसे एक वार्निंग साइन जो आपने बताया कि हाँ चलते समय जबड़े में दर्द होना, या ऐसे वार्निंग साइन हो, या ऐसी कुछ बैकग्राउंड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एज को हमने हटा दिया, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या डायबिटिक का पेशेंट है, तो ऐसे वाले कुछ और साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं जिसके लिए लोग सोचें कि हाँ उन्हें जरूरत है किसी कार्डियक स्पेशलिस्ट की, और बिना घबराए और समय से उनके पास जाएं, मतलब बिना छुपाए। क्योंकि कई बार हम लोग टेस्ट नहीं कराते, मत कराओ, पता नहीं क्या निकल आएगा, फिर हमें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे कौन से ऐसे मोटे मोटे सिम्टम है कि जहाँ उनके लिए वार्निंग साइन या अलार्मिंग साइन आए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज ऑलवेज बेटर। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें पहले अभी एक तो यही कहेंगे कि एक तो अब काफी हम लोग के यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, वी कैन, और जिस तरह का एजुकेशन का प्रोग्राम आपने ये शुरू किया है और बाकी लोग भी ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो उसको जाने कि जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो है, इसके जो है रिस्क फैक्टर जिनके कि अगर उनमें से कुछ है तो उनको, अगर कुछ सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी जो है वो अपने को जो है एक बार जो है चेकअप वगैरह जो है करा लेना चाहिए। तो एक तो यही है कि अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अपने फर्स्ट डिग्री रिलेशंस में जो है अगर किसी को अर्ली एज में हार्ट डिजीज की बीमारी हुई है तो उसको जो है वो दूसरे अपने इसका जो है में एक पॉजिटिव रिस्क फैक्टर हो जाता है।
दूसरा मेल सेक्स में लेडीज फीमेल्स को जो है भगवान ने एक प्रोटेक्शन दिया है टिल सच टाइम जब तक कि वो उनका मेनोपॉज नहीं हुआ है। तो यंग मेल अगर है तो उसको रिस्क ज्यादा है, अगर वही सिम्टम मेल में है उसमें रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। लिपिड के एबनॉर्मलिटीज जो है अगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इन सब का जो है एक वर्कअप जो है, एक जब आदमी एडल्ट हुआ है तो एक बेसिक वर्कअप एक बार होना चाहिए। डायबिटीज स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में, जिसमें कि जो है जो एडल्ट ऑनसेट टाइप डायबिटीज बोलते हैं, इसका जो है भी एक जो है वो जांच होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है, और दूसरा अगर ब्लड प्रेशर खुद उसको है। तो ये सब चीजें जैसे ये है कि ये फिजिकल इनएक्टिविटी है, जैसे आपको बताया कि ऑफिस का काम ज्यादा है, दिन भर बैठा रहता है, ये सारे सब रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, टोबैको जो है, स्मोकिंग जो है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी। एब्डोमिनल ओबेसिटी मतलब हमारी ट्रंकल ओबेसिटी, जो कि जो है पेट ज्यादा निकला हुआ है बजाय इस जो है वो। और बाकी ये कह सकते हैं कि अगर जो है फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह का जो है कम इंटेक ले रहे हैं, और या बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब मिलाकर के रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं। तो इनकी बैकग्राउंड में वन शुड एनालाइज हिमसेल्फ ऑल्सो कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये सिम्टम मेरा हार्ट की वजह से है। अच्छा, बाकी जब वो आता है तो एंजाइना भी देखिए दो तरह का कहलाता है। एक तो स्टेबल एंजाइना, जिसमें कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब चलता है तो दर्द चाहे यहाँ पे आया, चाहे जबड़े में आया, चाहे बैक में आया, चलने में दर्द कंधे पे आया, आपने कहा जैसे कंधे के लिए कहा, कंधे पे आया, रुक गया, आराम हो गया, तो दिस इज ए क्लासिकल एंजाइना, जिसका कि जो है ये रहता है कि साहब हाँ इसको। लेकिन कभी कभी अनस्टेबल एंजाइना होता है जो कि इज मोर सीरियस, कि इसमें पेन एट रेस्ट हो जाता है, और वो जो है ज्यादा सीरियस है, इमरजेंसी उसमें ज्यादा होती है। तीसरा, आप जैसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, आपने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं, तो आम तौर से जिस जगह पे मरीज दर्द बता रहा है एंजाइना में, उस जगह पे टेंडरनेस नहीं, टेंडरनेस मतलब कहीं पे दबाने पे दर्द नहीं बढ़ेगा या महसूस होगा। ये एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट उसको मरीज को कोई हो सकता है। अगर जो है उसको स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको यहाँ पे इसके में दर्द, दबाने में मसल के ऊपर यहाँ पे दर्द होगा, लेकिन अगर एंजाइना की वजह से हो रहा है तो वहां दबाने से दर्द नहीं होगा, दर्द एज सच ही उसको फील होगा। ये कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, ये सारी चीजों पे सबको ध्यान देना चाहिए। यस डॉक्टर पंकज प्लीज। हाँ, डॉक्टर रावत ने जैसे बहुत सही कहा कि कुछ चीजें हैं जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, और रिस्क फैक्टर्स हों तो मरीज को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बट रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स डॉक्टर रावत ने भी बताए कि जैसे कि टेंडरनेस नहीं होती है। बेसिकली चेस्ट पेन जो है वो अगर सेंट्रल है, सीने के बीच में है यहाँ पे, और उसको लोकलाइज एक फिंगर से नहीं कर सकते। कभी कभी होता है कि नहीं यहाँ दर्द है या यहाँ दर्द है, ये यूजली हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। हार्ट के प्रॉब्लम में जब पेन होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज पेन होता है, और पेन से ज्यादा जैसे कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है कि कोई दबा रहा है, कोई पत्थर जैसा रखा हुआ है, ये सारी चीजें ज्यादा फील होती हैं। तो लोगों को ये रहता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट है तो हमको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, इसलिए ये हार्ट की प्रॉब्लम है। कई हम पेशेंट्स को वापस भेजते हैं कि आप पेन किलर खा लो, ये ठीक हो जाएगा, ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, टीएमटी भी कर लिया, तो यूजली ये चीजें ठीक हो जाती हैं। इसमें एंग्जाइटी ज्यादा होती है, जैसे आपने कहा लेफ्ट साइड में पेन है तो। लेकिन उसका उल्टा भी होता है कि कभी कभी लेफ्ट हैंड की फिंगर में भी अगर टिंगलिंग या पेन हो रहा है तो वो भी साइन होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हिस्ट्री है तो फिर उसको जरूर टेस्ट करा लेना है। दूसरा होता है कि चलने पे अगर आपको पेन हो रहा है सीने में कहीं पे भी, और रुक जाने पे रुक जाता है और फिर चलने पे होता है, तो ये 99% हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तीसरी होती है कि अगर पेन के साथ स्वेटिंग होती है, सीने में दर्द के साथ स्वेटिंग हो रही है, तो ये भी 99% जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और जैसा कहा कि एंजाइना और हार्ट अटैक की दो अलग अलग चीजें होती हैं।
एंजाइना में जैसे हमने कहा कि चलने पे दर्द हुआ, रुक गए तो आप रुक गए। एंजाइना को थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में डिस्क्राइब कीजिए। एंजाइना का मतलब ये होता है कि चेस्ट पेन हो रहा है और आप रुक जाते हैं तो वो रुक जाता है। और ये, हाँ, ये थोड़ी देर के लिए हुआ और रुक गया। अनस्टेबल एंजाइना में भी रेस्ट में पेन हुआ, आपने जो है थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा मूव किया इधर उधर, थोड़ा हो गया, ठीक हो गया, फिर होने लग गया। जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक का पेन कंटिन्यूअस यूजली होता है, और कभी कभी इतना सीवियर होता है कि मरीज चिल्लाता है और मतलब उसको किसी भी तरह से आराम नहीं आता है। उसमें स्वेटिंग होती है, उसमें पेशेंट शॉक में जा सकता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है। वो कंडीशन होती है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक को भी कई लोग कभी कभी गैस से कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली जो अगर 40s के ऊपर हैं, और वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि वो इग्नोर करते जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है कि इग्नोर ना करके सही समय पे दिखा दे डॉक्टर को। ये जो कहा जाता है कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये दो तरह के, डॉक्टर साहब ने तो एक जनरल बताया, दो तरह के होते हैं। एक जिनको हम चेंज कर सकते हैं और एक जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एज, हम चेंज नहीं कर सकते। अगर 40 के ऊपर मेल है और 45 के ऊपर फीमेल है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक होता है रेस। इंडियंस आर मोर प्रोन, भारतीयों को हार्ट डिजीज जो ब्लॉक वाली प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूरोपियंस, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज। जापानीज के कंपैरिजन में हमको 20 गुना प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अमेरिकन और यूरोपियन के कंपैरिजन में 4 टाइम ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी रेस की प्रॉब्लम है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर, फादर, भाई, बहन, इनको अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो दीज आर कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और एक होता है मॉडिफाइबल, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, वेट अपना कम करें। स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली नो नो नो। स्मोकिंग में लोगों को शायद आइडिया नहीं है, सिगरेट में जब आप पीते हैं 4000 केमिकल्स होते हैं, और 4000 में 200 केमिकल्स जो होते हैं वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। हम लोगों की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये सिगरेट, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, सिगरेट आपको पीते। ट्रू। सही है। तो इसलिए इस चीज का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम इस चीज को कैसे देखते हैं। हम इस चीज को, हमारा एक बड़ा पेट वो रहता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। एक हमारा फेवरेट टॉपिक यही है कि आजकल सभी लोग फाइनेंशियली बड़े लिटरेट हो गए हैं। आप किसी से भी कह दो कि कहीं भी ऐसी जगह पैसा लगाए जिसमें उसको मालूम हो उसको डेफिनेटली लॉस होना है, वो कभी उस जगह पैसा नहीं लगाएगा। हर आदमी उसी जगह पैसा लगाता है जहां उसको मालूम है कि उसका प्रॉफिट होने वाला है। इस चक्कर में ये होता है कि साल में दुगना हो जाएगा तो वहां भी पैसा लगा देता है, लेकिन वहां पे लॉस हो। लेकिन जब आप अपनी सेहत की बात करते हैं तो हम हमेशा प्रोजेक्ट ऑफ लॉस पे काम करते हैं। कैसे? कि हम जानते हैं कि हमको पैदल चलना चाहिए, हमको गाड़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली गाड़ी पे चलते हैं, पेट्रोल पे पैसा लगाते हैं। ये हमने पेट्रोल पे पैसा लगाया, इसको प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। आप खाना रेस्टोरेंट में, होटल में जाके खाना पीना खूब अच्छे से खाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो प्रोजेक्ट ऑफ लॉस है। आप जो है दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये भी आप पैसा लगा रहे हैं उसमें, और आपको मालूम है कि ये फायदा नहीं करती है, ये आपका नुकसान करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। आप एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं, आप एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, आप घी तेल ज्यादा लेते हैं, सब में पैसा लगता है।
और यही है प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। हम इन चीजों में पैसा डालते हैं और ये मालूम है कि ये हमको आगे चल के नुकसान पहुंचाएगा, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। स्टिल वी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। तो हमारा सभी से जाने रिक्वेस्ट है अनजाने वाली चीजें हैं कि हमको नहीं, प्रॉब्लम्स को अनजाना तो इनवाइट कर बहुत, रहे हैं। अनजाना तो बहुत कम है। हाँ, मेरे ख्याल से दुनिया में, हमारे देश में किसी को ये नहीं कंफ्यूजन है कि स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग से सर से लेके पैर तक प्रॉब्लम होती है, बर्जर्स डिजीज से लेके और ब्रेन में जो है क्लॉट बनने तक, और अल्कोहल लेने से क्या प्रॉब्लम होती है ये भी सबको मालूम है, इसके बावजूद लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हम कोरोना से ये कहेंगे कि हम कोरोना से बहुत डरे, बहुत प्रिकॉशंस लिए, गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगा दी, जब सिर्फ जो है आपके 1 करोड़ लोग इफेक्ट हुए। आप टोबैको से पर ईयर 10 लाख डेथ्स होती हैं, कोरोना से डेथ्स की मात्रा अभी 1 लाख है 1 साल में। तो आप सोचिए कि हम लोगों को किस लेवल पे काम करना है। ट्रू। तो इसलिए डोंट वर्क ऑन प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। मेरा जो भी लोग इसको सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट ऑफ लॉस पे काम ना करें, डॉक्टरों को फीस ना दें। अपनी सेहत अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आपको डॉक्टरों को फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको कहीं जाके झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल।